तो आज से हम लोग क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ आते हैं वो किस में से होते हैं, टेक्स्ट बुक में से होते हैं। जो सारे लेसन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं वो किस लिए पढ़े हैं, ताकि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए। उसमें से सिर्फ 2 पैराग्राफ्स आने वाले हैं, बराबर है। तो 2 पैराग्राफ पे आपको टोटल 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, वो किस प्रकार से सॉल्व करनी है उसकी आज से हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। हमारा राइटिंग स्किल तो कवर हो चुका है, अभी हम लोग वो पैराग्राफ की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बार पेज नंबर 111 निकालोगे। लेट्स मार्च वाला जो लेसन है उसमें से नीचे से 5वां पैराग्राफ है। पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए। पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पैराग्राफ जब तक नहीं पढ़ेंगे तो एक्टिविटी सॉल्व करनी नहीं आएगी। तो सब ध्यान देंगे लाइन से। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, a vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom. Now that tomorrow has become today. I am today and you are today. Today it is time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality, and right to peace. Today, beyond the darkness, I see the smiling faces of our children in the blinking stars. Today, in every wave of every ocean, I see my children are playing and dancing. Today, in every plant, every tree and mountain, I see our children growing freely with dignity. Friends, I want you to see and feel this today inside you. My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. May I please request you to put your hands close to your heart and close your eyes and feel the child inside you. I am sure you can. Now, listen to that child. Listen please. Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. Let's democratize knowledge. Let's universalize justice. Together let's go globalize compassion. I call upon you in this room and all across the world. I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty to shared prosperity. A march from slavery to liberty and a march from violence to peace. Let's march from ignorance to awakening. Let's march from darkness to light. Let's march from mortality to divinity. Let's march. पैराग्राफ समझ में आया? अब एक्टिविटी नंबर 1 के क्वेश्चंस में यहाँ पे आपका आएंगे। एक्टिविटी नंबर 1, ये पैराग्राफ नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका 1B का होता है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2A है आपका। तो A1 एक्टिविटी जो है तो उसमें आपको दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटी। अब यहाँ पे दिया है सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। पैराग्राफ पढ़ने से लाइन दी है, राइट मतलब अधिकार, एवरी चाइल्ड हर चाइल्ड का, हर बच्चे का क्या क्या अधिकार है, लाइन से ढूंढो। वेरी गुड। पैराग्राफ नंबर हम लोगों ने जहां से लिया उसका पैराग्राफ नंबर 2 आएगा, बराबर है। क्या क्या है? राइट टू freedom, right to health, education, safety, dignity, right to peace, equality। अब देखो मैंने यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे दिए हैं आपको। परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के लिए आया है? टोटल 2 मार्क्स के लिए आया है। तो 2 मार्क्स में एटलीस्ट आपके कितने आंसर एक्सपेक्टेड है? 4 मार्क्स, 4 एक्सपेक्टेड है। 1 2 3 4, ये तो एक्स्ट्रा के लिखे मैंने। एक्स्ट्रा के 2 लिख देने की, ताकि आपके मार्क्स कटने की संभावना 0 होगी। तो आपने ये 4 लिखे तो भी, क्योंकि हर एक को कितना मार्क मिलता है? आधा मार्क मिलता है। तो इसमें कभी कभी क्या आता है? कंप्लीट द सेंटेंस, आधा वाक्य दिया जाता है वो आपको कंप्लीट करना होता है, बराबर है। ये एक टाइप होता है। फिर ट्रू और फॉल्स आता है, और ये पहली बार इस प्रकार से आते हैं, बोर्ड के पेपर में आया था। हाँ, तो इस प्रकार से भी आ सकता है। आंसर में
के लिए आता है। समझ में आया ये? अब दूसरी एक्टिविटी की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या आया है देखते जरा। एक्टिविटी नंबर 2, कंप्लीट द, ये कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन है। एन अपील ऑफ कैलाश सत्यार्थी, एन अपील ऑफ कैलाश सत्यार्थी ने क्या क्या अपील की है। एक दी है उन्होंने, लेट्स डेमोक्रेटाइज द नॉलेज, लेट्स डेमोक्रेटाइज द नॉलेज। फिर क्या कहा है, क्या क्या करना है, क्या क्या अपील की है। हाँ बोलो। पे देखो आपका नीचे से तीसरा पैराग्राफ है, हम लोगों ने जहां से लिया, लेट्स डेमोक्रेटाइज द नॉलेज, मिला। फिर यूनिवर्सलाइज जस्टिस, क्या क्या अपील है, लेट्स यूनिवर्सलाइज जस्टिस। फिर उसके बाद ग्लोबलाइज कंपैशन, फिर उसके बाद लेट्स मार्च फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू डिविनिटी, लेट्स मार्च फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू डिविनिटी, इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, और भी बहुत सारे क्या क्या करने के लिए कहा है, दिखाई दे रहा है ना पैराग्राफ में। हाँ पढ़ सकते हो आप, लास्ट की टाइप में ठीक से पढ़ती हूँ, देखो मैं नीचे से, डेमोक्रेटाइज द नॉलेज, लेट्स यूनिवर्सलाइज द जस्टिस, ग्लोबलाइज कंपैशन। फिर उसके बाद लेट्स मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन। फिर उसके बाद मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, स्लेवरी टू लिबर्टी। फिर उसके बाद मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, डार्कनेस टू लाइट एंड मॉर्टेलिटी टू डिविनिटी। बहुत सारे हैं, हमें कितने लिखने हैं, 4 ही लिखने हैं। कितने मार्क्स मिलेंगे, आधा आधा। इस प्रकार से आपको भी क्या मिलने वाले हैं, 2 मार्क्स मिलने हैं। अपील क्या की है, अपील मतलब आवाहन करना। क्या आवाहन किया है कि लेट्स डेमोक्रेटाइज द नॉलेज, हम लोगों ने अपना नॉलेज जो है वो डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, मतलब ज्ञान सबके लिए समान होना चाहिए। यूनिवर्सलाइज जस्टिस, जस्टिस सबको समान मिलना चाहिए, जस्टिस मतलब न्याय सबको समान मिलना चाहिए। कंपैशन, हमारी जो कंपैशन की भावना जो है वो ग्लोबलाइज होनी चाहिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए सबके मन में क्या होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। मार्च फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू डिविनिटी एंड इग्नोरेंस टू अवेकनिंग। फिर उसके आगे के लेसन समझा है हम लोगों ने अच्छे से, नहीं समझ में आया तो लेसन फिर से वीडियो लगाकर देखो ऐसे में बेटा। वैसे फिर एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। ये है एक्टिविटी नंबर 3। अब एक्टिविटी नंबर 3 में होता है find the describing words from the extracts which are used for the given nouns. Find the describing word. पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, एक शब्द दिया है stars, दी है things, ढूंढो, सी है फेसेस, और डी है चिल्ड्रन। अब जिनको अभी भी
डिस्क्राइबिंग वर्ड पता नहीं, उनके लिए मैं समझाती हूँ। डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन है। स्टार किसी को दिया हुआ नाम, फेसेस चेहरे को दिया हुआ नाम, थिंग्स वस्तु को कहते हैं, और चिल्ड्रन बच्चों को दिया हुआ नाम। अब इनके बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्द कैसे हैं वो ढूंढने हैं। स्टार्स कैसे हैं? ब्लिंकिंग स्टार्स मिला, ढूंढो जरा। मिला? हाँ मिला ब्लिंकिंग। Yes, teacher. ब्लिंकिंग स्टार्स। फिर थिंग्स कैसी है? इंटरेस्टिंग थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स और स्माइलिंग फेसेस। और चिल्ड्रन कैसे हैं? प्लेइंग और क्या है? डांसिंग। प्लेइंग कुछ भी चलेगा, डांसिंग लिखा तो भी चलेगा, हाँ प्लेइंग लिखा तो भी चलेगा। अब परीक्षा में जरूरी नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आएगा। कभी कभी नाउन के बाद में भी एडजेक्टिव आता है। आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें से नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। अब परीक्षा में बोर्ड वालों ने नया टेक्निक से कि डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब क्या है कि वो शब्द को, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड। ये नाउन है स्टार्स, बराबर है। स्टार्स कैसे हैं? ब्लिंकिंग। स्टार्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्टार्स का वर्णन हो रहा है। कैसे स्टार्स है? ब्लिंकिंग, टिमटिमाते हुए, बराबर है। थिंग्स कैसी है? इंटरेस्टिंग है, थिंग्स के बारे में अधिक जानकारी है। फिर उसके बाद फेसेस, चेहरे कैसे हैं? स्माइलिंग, उसके बारे में अधिक जानकारी, डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, इसका वर्णन कर रहे हैं ना ये। फिर उसके बाद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कैसे हैं? प्लेइंग है, डांसिंग है, ये उनकी क्या है? विशेषण है। अब देखो ये आईएनजी लगा है, बहुत बार बच्चों की गलतियां होती है कि आईएनजी लगा तो ये क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे ये क्रिया नहीं है, ये एडजेक्टिव के रूप में आई है, बराबर है। डांसिंग चिल्ड्रन, प्लेइंग चिल्ड्रन, बराबर है। समझ में आया? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको याद क्या रखना है? डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब ये क्या होता है? एडजेक्टिव्स ही होते हैं, ऐसे में। हाँ, ये एक्टिविटी नंबर क्या है? 3 है। इसमें क्या आते हैं? वर्ड्स, फ्रेजेस, कभी कभी ऐसे शब्द दिए, ये बहुत आसान आया है, ये ग्रामर टाइप का आया है। एक्चुअली ये ग्रामर टाइप का नहीं आता। इसमें क्या होता है कि वर्ड आते हैं और वर्ड का सिमिलर मीनिंग किसमें दिया जाता है? पैराग्राफ में दिया जाता है, और वो पैराग्राफ में से आपको ढूंढना होता है। हम लोग जैसे जैसे आगे के पैराग्राफ्स करेंगे ना, आपको समझ में आएंगे। ये समझ में आया? ये एक्टिविटी नंबर क्या थी? 3। अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Pick out the infinitive and use any one in your own sentence. Pick out infinitive. अब मैं पहले सेंटेंस लिखती हूँ। Please request you to put your hands close to your heart. सेकंड सेंटेंस, इसमें से इंफिनिटिव ढूंढो जिनको आता है, सिखाया हुआ, इसका स्पेशल वीडियो भी बनाया है। I want you to see and feel this today inside you. अब जरा ध्यान दो, इसमें क्या
करने के लिए कहा है पिक आउट द इंफिनिटिव। पिक आउट मतलब निकालो, किसे निकालो? इंफिनिटिव्स को। एंड यूज एनी वन इन योर ओन सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस दिए, उनमें से दो इंफिनिटिव होंगे, उनमें से सिर्फ एक इंफिनिटिव का क्या करना है आपको? आपके खुद का वाक्य बनाकर लिखना है। 2 मार्क्स की एक्टिविटी है। अब देखो, मे आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड्स क्लोज टू योर हार्ट। कहाँ है इंफिनिटिव? टू पुट। टू पुट, वेरी गुड। चलो, किसी ने तो वीडियो प्रॉपर देखे हैं। टू पुट क्रिया से पहले क्या लगा है? टू। मैं सिंपल टेक्निक से सिखा रही हूँ। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें डिटेल्स में दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल में, यहाँ पे क्रिया कौन सी है? पुट। क्रिया को आईएनजी लगा है क्या? क्रिया को आईएनजी लगता तो क्या हो जाता? जिरंड हो जाता। क्रिया को आईएनजी नहीं लगा है, क्या लगा है? टू लगा है, इसलिए हमारा इंफिनिटिव कौन है? टू पुट इज अ इंफिनिटिव। सेकंड, आई वांट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। अब बता, टू सी और टू फील। यहाँ पे एंड दिया है, लेकिन ये टू जो है वो फील के लिए भी है। बराबर है? ये दोनों के लिए, टू जो है फील के लिए भी है और टू सी के लिए भी है। आंसर है। तो इसमें भी कौन से हैं? टू सी एंड टू फील। ये क्या है? दोनों क्रियाएं हैं। टू सी मतलब देखना, फील मतलब महसूस करना। उसको क्या लगाए? टू लगाए। आईएनजी लगाए क्या? नहीं। इसलिए ये क्या हो गए हैं? इंफिनिटिव। तो आपको परीक्षा में लिखते समय यहाँ पे इंफिनिटिव और उसके सामने ऐसा लिखना पड़ेगा टू पुट, और सेकंड यहाँ पे टू सी, थर्ड टू फील। बराबर? हाँ। अब इसको और एक कहा है, एंड यूज एनी वन इन योर ओन सेंटेंसेस। यूज एनी वन, 3 आए हैं, उनमें से कोई भी एक अपने वाक्य में यूज करो। टू पुट, टू सी, टू फील। अपने वाक्य बनाओ। I want to see the beautiful world. मैं सुंदर दुनिया देखना चाहती हूँ। फिर I want to feel the, क्या फील करना चाहती हूँ? I want to feel the aroma. Aroma मतलब गंध होती है, सुगंध, वो फील करना चाहती हूँ। और क्या फील करना चाहती हूँ? या फिर पुट, टू पुट, I would like to put a question to you. मैं बहुत सारे दे रही हूँ, अपने मन से बताओ भी। एक तो लिखेंगे हम लोग, सिंपल से लिखेंगे। चलो एक वाक्य, I want to see the beautiful world. आया? एक इसके लिए छोटा सा टेक्निक ध्यान दो। यहाँ पे सेंटेंस किस प्रकार से आया है? May I please request you to put your hands, ठीक है, हम लोगों ने कौन सा लिया? टू सी ना। I want you to see and feel this today inside you. तो I want you अब इस टाइप से किया तो भी चलेगा, वाक्य आधा इधर से लिया और आगे का सिर्फ बदला, क्या देखना चाहते हो वो बदला तो भी चलेगा। अगर आपने ऐसा किया, I want you to see this beautiful world, I want you to see this school, I want you to see the flowers, कुछ भी लिख सकते हो। I want you to feel the compassion, feel the sadness, air. I want you to feel the air. कुछ भी सेंटेंसेस आप अपने मन से बना सकते हो। आज समझ में किस प्रकार से करना है? इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग पैराग्राफ्स की, उतना आपकी परीक्षा की तैयारी पक्की हो जाएगी। बेटा इसे अब लास्ट क्वेश्चन जो है एक्टिविटी नंबर 5। अभी एक्टिविटी नंबर 5 जो होता है वो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? पैराग्राफ पढ़ो, पैराग्राफ पे सवाल नहीं आएगा, पैराग्राफ जैसा ही सवाल आपके मन से जिसका उत्तर मिले ऐसा सवाल पूछा जाएगा। अब इस पैराग्राफ पे सवाल आया है, व्हाट इज योर विजन ऑफ टुमारो? व्हाट इज your vision of tomorrow? इस पैराग्राफ में किसका विजन था? डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी का विजन था ना। वो क्या करना चाहते थे? चाइल्ड लेबर से सबको मुक्ति दिलाना चाहते थे,
सब बच्चों को फ्रीडम मिलना चाहिए, उनके लिए जस्टिस ग्लोबलाइज होना चाहिए, ये उनका सपना था। तो वैसे ही आपका खुद का क्या सपना है, विजन क्या है आपका, आप क्या करना चाहते हो? अपने मन से कुछ भी जवाब दे सकते हो, बोलो। हाँ बोलो, अपने मन से कुछ भी बोलो, आप करो। सिंपल सा आपके बताओ क्या, आई वॉन्ट टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन। जो नीडी मतलब जिन जरूरतमंद बच्चों को मैं मदद करना चाहता हूँ, ये मेरा क्या है, विजन, या फिर माय विजन इज टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन। किस प्रकार से करोगे मदद, अब उसमें इतना लिखोगे तो आधा एक मार्क मिल जाएगा। और लिखना है आपको क्या क्या करना चाहते हैं, आई वांट टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन, किस प्रकार से, व्हेन आई विल ग्रो I will support them with books, uniforms, school fee। जैसे I will grow up, मैं जैसे बड़ा हो जाऊंगा, I will support them, मैं उनको सपोर्ट करूंगा with books, uniform, स्कूल फीस से मैं उनको मदद कर सकता हूँ। और क्या कर सकते हो, अपने मन से कुछ भी 2-3 वाक्य आपने लिखे तो आपको क्या मिलने वाले हैं, मार्क्स। 2 मार्क्स नहीं लेकिन 1.5 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। समझ में आया, कितना आसान है, कुछ कठिन लगा आपको? हाँ, आपका विजन आप कुछ भी लिख सकते हो। आई वॉन्ट टू हेल्प द ओल्ड पीपल, मैं ओल्ड पीपल की भी मदद करना चाहता हूँ। व्हेन आई विल ग्रो अप, मैं ग्रो अप हो जाऊंगा तो आई विल हेल्प और सपोर्ट द ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों की मैं मदद करूंगा। फिर क्या क्या मदद करोगे वो आपको अपने मन से लिखने हैं। आंसर में किसी की भी, आई विल हेल्प द ब्लाइंड पीपल, मैं जो अंधे हैं उनकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प द डेफ एंड डम एंड डेफ चिल्ड्रन, जो उनको बधिर बच्चे उनकी मैं मदद करूंगा। कुछ भी आपका विजन हो सकता है ना, सही है ना? यस। यही से लेने के वाक्य और वहीं पे लिखने के, समझ में? सिर्फ आपके मन के वाक्य होने चाहिए। तो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ सामने आया तो किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है, समझ में? एक्टिविटी कितनी रहेंगी? 5। पहली एक्टिविटी पैराग्राफ में से एकदम सिंपल रहती है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें से क्या आता है कि आपको पैराग्राफ में से आधे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उनको कंप्लीट करना होगा, ट्रू और फॉल्स लिखना होगा। जैसे अभी छोटा सा वेव किया हम लोगों ने, वो वेव करना होगा। बहुत आसान आता है, या फिर जोड़ने के लिए भी आता है। फिर एक्टिविटी नंबर 2 डिस्क्राइब करने के लिए भी आ सकता है, वर्णन करने के लिए आ सकता है। और फिर उसके बाद वेब आता है, वेब तो 100% तो वेब ही आता है, वेब मतलब जाल बुनने के लिए आता है। तो 4 उसके ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं, आंसर होते हैं, वो हमें लिखने हैं, उससे संबंधित हो गया। एक्टिविटी नंबर 3 जो होती है वो वर्ड्स और फ्रेजेस होती है। वर्ड्स और फ्रेजेस में आपको डिफिकल्ट वर्ड्स जो होते हैं पैराग्राफ में से, या फिर कोई फ्रेज होती है उसके मीनिंग दिए जाते हैं, और सेम वर्ड्स आपको किस में ढूंढने पड़ते हैं? पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में हम लोग को बहुत आसान आया था कि डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन नॉट नेसेसरी कि ऑल टाइम ये इतना आसान ही आएगा। अभी तो बहुत आसानी से आप लोगों ने लिख दिया। फिर एक्टिविटी नंबर 4 वो ग्रामर के लिए आती है। और अभी जो मुझे सब बोल रहे थे ना ग्रामर डिफिकल्ट लेवल का, अब देख रहे हो इस पैराग्राफ में कितना आसान लेवल का ग्रामर आता है। हमें डिफिकल्टी की तरफ जाने की जरूरत है क्या? नहीं, हम जितना आसान तरीके के हैं वो सब कुछ करेंगे। अभी आज के बाद तुम लोग को घर का काम क्या है, सारे ग्रामर के यूनिट जो मैंने पढ़ाए हैं इसमें वो फिर से एक बार देख लो। आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन जो है एक्टिविटी नंबर 5 वो है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। ये आपको अपने मन से जो भी आता है वो लिखना है क्वेश्चन समझ के। आंसर में पूरा पैराग्राफ समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं।